राहुल गांधी के रोहित वेमुला एक्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस एक्ट के आने से पहले ही इसका विरोध और समर्थन में जबरदस्त आवाजें उठ रही हैं। ये वो कानून है जिसे लाने के लिए राहुल गांधी कई दिनों से लगे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने सभी कांग्रेस मुख्यमंत्रियों को खासतौर पर लेटर भी लिखा था। अब ये कानून कर्नाटक में लागू होने वाला है। ऐसी खबरें हैं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इस कानून को मॉनसून सेशन में ला सकती है। इस बिल में क्या है, पहले आप वो समझ लीजिए, फिर बताऊंगी कि कैसे इसके किन प्रावधानों पर विवाद जो है वो शुरू हो गया है। रोहित वेमुला एक्ट उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव और उत्पीड़न को रोकने के मकसद से लाया जा रहा है। इस एक्ट का नाम हैदराबाद विश्वविद्यालय के एक दलित पीएचडी छात्र रोहित वेमुला के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 2016 में कथित तौर पर संस्थागत भेदभाव और उत्पीड़न की वजह से अपनी जान दे दी थी। ऐसा दावा है कि यह बिल उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। अब यह समझ लीजिए कि इस बिल को सदन में पेश करने से पहले इस पर विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल इस बिल में ऐसे कई प्रावधान हैं जिनका सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून को गैर जमानती और दंडनीय बनाया गया है। इसके तहत जो भी व्यक्ति भेदभाव करेगा और जो इस अपराध में उसका साथ देगा, दोनों को ही सजा मिलेगी। इस कानून के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 साल की सजा होगी और 10,000 का जुर्माना जो है वो लगेगा। इसमें कोर्ट के पास ये ताकत होगी कि वो पीड़ित को अपराधी से आर्थिक मुआवजा जो है वो भी दिला सके। इस कानून के तहत बार बार दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। कानून में शिक्षण संस्थान पर भी एक्शन होने का प्रावधान है, जिसमें राज्य की तरफ से मिली आर्थिक मदद भी रोकी जा सकती है। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये माहौल बना रहे हैं कि ये एक तरफा कानून है, ये जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करने के लिए बनाया गया है। इस कानून का विरोध करने वाले दावा कर रहे हैं कि ये बिल सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए है। इसमें जनरल कैटेगरी का जिक्र नहीं है। दरअसल कैटेगरी वाले जो बाय डिफॉल्ट हैं आरोपी की श्रेणी में आ गए हैं। इसमें जमानत का प्रावधान नहीं है। दोषी साबित होने से पहले ही आर्थिक मुआवजा देना पड़ सकता है। मूक दर्शक बनकर अपराध को देखने वाले को भी यहां पर इस एक्ट के अंदर आरोपी बनाया जा सकता है। कानून का विरोध करने वाले ये कह रहे हैं कि जब पहले से ही एसटी, एसटी एक्ट जो है वो मौजूद है तो फिर इस तरह का कानून लाने की क्या जरूरत है। दूसरी तरफ बिल के समर्थक ये कह रहे हैं कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को भेदभाव से बचाने के लिए इस तरह का जरूरी, बेहद जरूरी कानून जो है वो आवश्यक है। खुद राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि इस तरह के कानून से ही दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक छात्रों को बिना भेदभाव के शिक्षण संस्थानों में शिक्षा मिलेगी। जाति जनगणना को लेकर पहले ही राहुल गांधी पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और अब उन पर एक नया हमले हो रहे हैं कि वो ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं जिसमें जनरल कैटेगरी और एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के बीच खाई जो है वो और बढ़ेगी।